सप्तम भाव का क्या महत्व, थोड़ा सा ध्यान से सुने। ये एक अमल में लाने की चीज है, ध्यान पढ़ने की चीज है। हमें ये भी नहीं ज्ञात। कुंडली के 12 भाव की रचना महर्षियों ने बहुत सोच समझ कर करी थी। लेकिन संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानव ने सव्य का अस्तित्व। यदि वह सव्य नहीं है तो फिर संसार के सभी पदार्थ उसके लिए शून्य के वर्ग के बराबर है। इसलिए लगन का आधार जातक को सव्य ही रखना है। कुंडली में 4 केंद्र स्थान है जिन्हें सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ये भाव है लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव। यह मानव के सव्य में व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है। यह यदि उसके बराबर ठीक सामने बैठने वाला व्यक्ति है तो वह है कौन? पत्नी। लगन के सामने कौन होता ग्रह? पत्नी। सहचारी, जीवन में सुख दुख में हर्ष, विवाद में संभागी, अर्धांगिनी। इसलिए सप्तम भाग में पत्नी स्त्री की कुंडली हो तो पति, उसका स्वास्थ्य, उसका व्यवहार, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, प्रेम आदि का आध्यात्मिक। महर्षियों ने पिता की अपेक्षा माता को ऊंचा पद दिया है। जीवन में सवय तथा सहचारी के अतिरिक्त 2 मुख्य बिंदु हैं। और वो कौन कौन से हैं? जीवन में सव्य सहचारी के अतिरिक्त 2 मुख्य बिंदु और हैं, वे हैं माता और पिता। पति और पत्नी, माता और पिता। आज मैं आपको बता रहा हूं कुंडली का आधार क्या है। माता पिता का ऋण जातक पर सदा रहता है, क्योंकि उन्होंने ही जातक को संसार में सांस लेने के योग्य बनाया है। इससे भी माता का स्थान सर्वोच्च है। इसलिए माता का स्थान चतुर्थ भाव रखा है और दसम भाव को पिता का दिया गया है। प्रथम लगन को खुद और सामने पत्नी, चौथे स्थान माता और 10वां स्थान पिता का। ये दोनों स्थान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में यदि सप्तम स्थान भाव ना हो तो वह क्षीण हो जाता है, जीवन अपूर्ण एवं एकाग्र हो जाता है। इसलिए ज्योतिष विद्यार्थियों को चाहिए कि सप्तम भाव का सूक्ष्मतम विवेचना करें और सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। सप्तम भाव की विवेचना करने के लिए निम्न तत्वों का अवलोकन सावधानी पूर्वक करें। सप्तम भाव में बैठ रहे, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि, सप्तमेश जहां बैठा हो वहां भाव, सप्तमेश पे ग्रहों की दृष्टियां, सप्तमेश पे अन्य ग्रहों की दृष्टियां, संबंध, भाव द्वारा विश्लेषण, सप्तम भाव दशा, महादशा, अंतर्दशा आदि का वर्णन करते हैं। आपने समझा? अब हम सप्तम भाव में थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं। सप्तम भाव मुख्य पत्नी तथा उसका स्वभाव है, उसका सहचरित्र है। पतिव्रता पति पत्नी रहेगी या नहीं, एक विवाह अथवा बहु विवाह होंगे या नहीं, पति पत्नी के पारस्परिक संबंध, ससुराल से धन प्राप्ति, यात्रा, विदेश यात्रा, बाजपन, पुत्रों का माता से संबंध, मार्केश आदि का विचार किया जाता है। अब मैं सप्तम भाव में स्थित राशियों का फलादेश स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, यदि सप्तम भाव में मेष राशि, मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। यदि सप्तम भाव में मेष राशि है, जातक की पत्नी क्रूर स्वभाव की होगी। सप्तम भाव में मंगल क्या होता है? क्रूर होता है, उत्तेजित होता है, आक्रोशित होता है। इस कारण से उस व्यक्ति की जो पत्नी है वो मंगल प्रबल मिलेगी, और मंगल हमेशा दंगल करने में विश्वास करता है। ठीक है ना? जी हाँ, जी तो आपने समझ में आई कितनी आसानी से समझाया मैंने? जी गुरु जी। हाँ। अच्छा, इस ऐसी स्थिति गहराई से सोचने वे कार्य करने का हौसला रखती है, परंतु फिर भी उसका दृष्टिकोण स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाता। धन एवं आभूषण में ऐसे स्त्री का लगाव अत्यंत ज्यादा होता है। उसका यहाँ स्वाभाविकता अच्छी रहती है। अधिक से अधिक आभूषण एवं आडंबर का प्रदर्शन होता है।
वैवाहिक जीवन मधुर होता है। अब देखिए सप्तम भाव में वृष राशि, जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में वृष राशि होती है उसे सुंदर एवं गुणवान पत्नी प्राप्त होती है। देखिए एक बात से ये अंदाज नहीं लगा सकते, अभी मैंने सप्तम स्थान में बताया, अब सप्तम स्थान में बैठे ग्रह का नेचर बताया, अब वो ग्रह कहां बैठा है, उससे क्या स्थिति बनेगी, उसका प्रभाव एक अलग जाएगा। अच्छा, गुणवती पत्नी होगी, नाक नक्शे तीख रूप गुण अच्छे होंगे, वार्तालाप करने में पटु मधुर वाणी होगी, कला आदि में वह निपुण होती है, सिलाई कढ़ाई में निपुण होती है और नए व्यंजन बनाने में शौकीन होती है। ऐसी स्त्री भावुक, काम कला में प्रवीण, वात्सल्य होती है। आप समझिए नहीं। मिथुन राशि, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि हो तो ऐसे सुशील एवं समझदार पत्नी प्राप्त होती है। यद्यपि वह अधिक सुंदर नहीं रहती, फिर भी नाक नक्शे उसके अच्छे होते हैं, उसका आकर्षण अवश्य कहा जा सकता है। ससुराल मध्यम वर्ग की होती है। ससुर में बहुत अधिक लाभ तो नहीं कहा जा सकता। स्त्री जातक के लिए सौभाग्यशालिनी सिद्ध होती है। उसे सुंदर कपड़े पहनने का शौक होता है। अपने आप को सुंदर रूप प्रस्तुत करने का स्वाभाविक इच्छा उसके हृदय में होती है। स्त्री गुणों से युक्त ऐसी स्त्री जीवन में सब सफल कही जा सकती है, परंतु काम कला में यह कठोर होती है। तृप्त इच्छा रखते हुए भी स्त्री जीवन में सफल रहे। अब आप जानने का प्रयास कीजिए ग्रहों के अनुसार व्यक्ति का कैसा कैसा नेचर बन रहा है। देखिए, आप सुनिए और समझिए और अपने अपने कुंडली को आप देखिए। जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में कर्क राशि होती है उसकी स्थिति सुंदर, अत्यंत सुंदर होती है। लंबी चेहरी, नाक नक्शे वाली, सुंदर मधुर स्वभाव वाली ऐसी स्त्री सहज ही सबका मन मोह लेती है। यह स्थिति अत्यंत भावुक होती है। कठोरता एवं रूखेपन से उसे वश में नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत भावनाओं के द्वारा उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऐसी स्त्री कल्पना प्रिय होती है तथा हवा में महल बनना, व्यर्थ ही प्रदर्शन करना है इसका स्वभाव होता है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं को वह झेल नहीं पाती। आभूषणों से अत्यंत प्रेम करने वाली, सुंदर वस्त्रों एवं इच्छुक यह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा एक सरल प्रवृत्ति का है। हम इससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि उसको क्या क्या नेचर होगा। अब हम लगाते हैं सिंह राशि। जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाग में सिंह राशि होती है उसे क्रोध स्वभाव की पत्नी मिलती है। साथ ही वह तुनुक मिजाज भी होती है। जया जैसे कार्य उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होते। वह रूठ जाती है, क्रोधित हो जाती है। उसकी कलह से घर के वातावरण में परेशानी आती है। ठीक है, श्रृंगार करने का ना तो उसे अधिक चाव होता है, ना व्यवस्थित रूप से अपने आप को सजा के ही रख पाती है। स्त्रियों की मित्रों की पार्टी में एक रस से न होकर अलग अलग सी दिखाई देती है। ऐसी औरत साहसी होती है। धन का उसे विशेष मोह होता है तथा आभूषण प्रिय होता है। उसका स्वभाव कहा जा सकता है। मानव मन को परखने में प्रवीण होती है। समय के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है। वह चतुर होती है। मस्तिष्क में वह स्वस्थ एवं बुद्धिमान कही जा सकती है। अब आती है राशि कन्या। जिस कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि होती उसे सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। कोमलंगी, रजनीशील, मधुरभाषी एवं सौभाग्य युक्त होती है। ऐसी स्त्री घर में संपदा बढ़ाती है। इस स्त्री के संतान देरी से होती है। फल स्थान कोई चिंता से पीड़ित रहती है। हंसमुख स्वभाव की होती है। ऐसी स्त्री सत्य बोलने वाली, पति को सत्यता पर ले जाने वाली तथा नीति या मर्यादा युक्त बात करने वाली। श्रृंगार इसे प्रिय होता है तथा साधारण श्रृंगार में भी इसका रूप खिल उठता है। इसे धन की लालसा रहती है। यह लालसा उनके अन्य आभूषणों को हावी नहीं होने देती।
दृढ़ चित्र वाली ऐसी स्त्री संकट एवं बाधाओं में पति का साथ देने वाली। तुला, जिस पुरुष के जी सप्तम भाव में तुला राशि होती है उसे सुंदर सुशील एवं शिक्षित पत्नी मिलती है। तीखे नाक नक्शे और गोरे वर्ण एवं चुंबकीय मुस्कुराहट से युक्त ऐसी स्त्री सहज ही लोक। जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में धनु राशि होती है उसकी स्त्री अहंकारी एवं गर्विली होती है। उसके सम्मान को जरा सी भी ठेस लगती है सांपने की तरह पुकार पड़ती है। ऐसी स्त्री सुंदर अल्प शिक्षित कला आदि में रुचि लेने वाली होती है। जाति का को धनी ससुराल नहीं मिल पाती, फिर भी शव अनुसार जीवन की सौभाग्यशाली मानी जाती है। मकर राशि, जिस जाति की कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि हो उसकी स्त्री अल्प शिक्षित होती है, श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती है तथा आभूषण उसके सार्वजनिक प्रिय पदार्थ होते हैं। आभूषण को तिर इच्छा उसके हृदय को समाप्त तो नहीं होने देती। क्रोध स्वभाव को ऐसी स्त्री टोना टोटकों को पर जरूर से ज्यादा विश्वास करती, सहन नहीं होता। जो भी उसके अहंकार को ठेस पहुंचाता है उसके प्रति वह भयंकर बन जाती है। बैर वह भूलती नहीं है, समय पड़ने पर बैर निकाल देती। कुंभ राशि, जिस जाति का के कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि होती है उसकी स्त्री संघर्षशील एवं विपत्तियों का दृढ़ता से सामना करने वाली होती है, ईश्वर से डरने वाली होती है तथा स्त्री अपने अपनों से बड़ों पर श्रद्धा रखने वाली होती है। ईश्वर से डरने वाली होती है, अपनों से बड़ों पर श्रद्धा रखने वाली होती है। पुष्प कार्य में उसका सहज रुचि होती है कि यथाशक्ति सहायता करने उसका स्वभाव होता है। इस स्त्री में अहंकार की भावना भी प्रबल होती है। यह चाहते हुए भी जो कुछ भी कहे लोग उसे माने, उसके विचार को प्राथमिकता दे। सुंदर सुशील एवं गुणवान यह स्त्री श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली भी होती है। मीन राशि, जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि होती है उसकी स्त्री अपने धर्म में कट्टर होती है। दान पुण्य में भी उसकी सहज आस्था होती है। यद्यपि उसका वर्ण उज्जवल तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी वह सुंदर कही जा सकती है। यही स्त्री अत्यंत चंचल होती है। चंचलता उसका प्रधान गुण होता है। समय पर स्थिति को उत्तर देने में पटु होती है। रात में वह सफल हो सकती है अथवा स्नान का ऐसे विशेष शौक होता है क्योंकि मीन राशि जल तत्व राशि होती है। गुणवान गुणों को उत्पन्न करने वाली होती है। सामर्थ्य ऐसी स्त्री को भाग्यवर्धक कहा जा सकता है। सप्तम भाव में ये सब स्थितियां हम देखते हैं। नो के नो ग्रहों को ये स्थितियों को देखा जाता है।